हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आज के स्मरण में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को पुनः जोड़ा है कि हम सब परमेश्वर के वचन में यूं ही आगे बढ़ते चलें। आइए आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। 24वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है वो प्रभु यीशु मसीह के आने वाले उस समय के लिए कि उसका आगमन कैसे होगा और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी को करता है और कुछ बातों को अपने शिष्यों को बताता है। 24वें अध्याय को जैसे हम पढ़ते हैं तो लिखा है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करता है और लिखा है जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की ओर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। प्रभु यीशु मसीह उस आने वाले उस पीड़ा, उस दर्द और उस बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्द, उसके शिष्य समझ नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एकांत में पाकर वो उसके पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि तेरे कहने का मतलब क्या है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो संकट और क्लेश का वर्णन प्रभु यीशु मसीह बताता है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। यीशु मसीह जब इन बातों को अपने शिष्यों को बता रहा है तो कई बार वे समझ नहीं पाते थे और जब एकांत में उन्हें अवसर मिलता था तो यीशु मसीह के पास जाकर वो पूछा करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शित हो रहा है कि वे यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे कि ये सब कुछ कब होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह उन सब संकट और क्लेशों का वर्णन करता है कि भूकंप आएंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, कई ऐसे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, पर तुम भरमाना नहीं, उनके पीछे चले मत जाना, पर अपने जीवन में अंत तक अपने जीवन में धैर्य रखना, उन्हीं का उद्धार होगा। क्योंकि बहुत से लोग पकड़वाए जाएंगे, बहुत से लोग मार दिए जाएंगे। अगर कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह उन आने वाले अपने उस द्वितीय आगमन के पहले होने वाली उन तमाम सारी विपत्तियों को, संकटों को, उन तमाम सारी बातों को, क्लेशों को वो अपने शिष्यों के सामने प्रदर्शित कर रहा है। वो बता रहा है कि क्या कुछ घटेगा जब महासंकट का आरंभ होगा। तो कहता है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहा है और उनको इस बातों को बता रहा है कि अंत का समय कितना भयानक होगा और किस प्रकार का प्रलय होगा। उन सब बातों में तुम्हें अपने आप को स्थिर रखना होगा और तुम अपने आप को भ्रमित मत करना, भरमा मत जाना, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत कुछ घटेगा। जो कुछ घटना है, जो कुछ होना है, वो सब कुछ प्रारंभ में ही प्रभु यीशु मसीह पहले ही अपने शागिर्दों को बता चुका है, जो आज हम अपने अपने दैनिक जीवन में या अपनी जिंदगी में जब इन पलों में हम जी रहे हैं, हम सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसके आगे क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। ये सब कुछ घटने के बाद यीशु मसीह अपने उस आगमन के बारे में बातें कर रहा है। अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की, लेकिन उस मृत्यु में भी उसने कहा कि मैं तीसरे दिन पुनः जीवित हो जाऊंगा। और जीवित होने के बाद वो उसके दोबारा आगमन की भी चर्चा कर रहा है और अपने शिष्यों को अपने दोबारा आगमन के बारे में भी हर एक बातों को बता रहा है कि उसका पुनरागमन किस प्रकार से होगा। अपने शिष्यों को बताते हुए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि किस प्रकार से तुम जो चिन्ह मांग रहे हो, जिन बातों को देख रहे हो, मैं तुम्हें इन चिन्हों को देता हूं। पहला उदाहरण उसने दिया अंजीर के पेड़ के बारे में और उसने कहा कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पे ही है। तो जो वचन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दे रहा है, अपने शिष्यों को सिखा रहा है, वो अपने पुनर्आगमन के बारे में, अपने सेकंड कमिंग के बारे में, अपने दोबारा आगमन के बारे में। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ उदाहरणों का वर्णन कर रहा है कि
ताकि तुम समझ सको, तुम जान सको कि मेरे आगमन के पहले क्या कुछ होगा, इसलिए तुम्हें जागते रहना है। और वो कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ये सारा अधिकार जो पिता के हाथ में है। और प्रभु कह रहा है जब मेरा दोबारा आगमन होगा तो उसके बारे में सिर्फ पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता मेरा आगमन कब, कैसे, क्यों, किस प्रकार से होगा। लेकिन वो सारा श्रेय, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में, पिता के कंट्रोल में। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने आगमन के लिए अपने लोगों को, अपने शिष्यों को तैयार करता है। और वो कहता है कि तुम तैयार रहना, जब ये सब कुछ तुम घटते हुए देखो तो जान जाना कि अब आगमन निकट ही है, वरन द्वार पर ही है। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है विश्वास योग दास और दुष्ट दास के विषय में। वह कहता है अतः वह विश्वास योग और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे करता हुआ पाए। तो प्रभु यीशु मसीह अपने उन शिष्यों को यह शिक्षा दे रहा कि बेशक मेरा आगमन होना निश्चित है, तय है, ये बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत देरी हो रही है और अगर तुम विचलित होने लगो, धैर्य तुम्हारा खत्म हो जाए, तो फिर से स्मरण करना कि मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा है। और तब उन बातों को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को तैयार करता है और वो कहता है कि तुम जागते रहना और अपने आप को तैयार रखना। इसलिए जब हम और आप अपने जीवन में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जब हम जो रहे हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि उसका आगमन हो क्या कुछ घटेगा संसार में, वो सब का वृत्तांत उसने पहले ही किया। तो 24वां अध्याय जो है वो मुझे और इंगित करता है कि मुझे अपने आप को, अभी हमने 23वें अध्याय में पढ़ा कि मुझे अपने आप को संभाल के रखना है, बचा के रखना है, गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से, गलत जीवन से, दिखावटीपन के जीवन से अपने आप को बचा के रखना है। अपने आप को ऐसा प्रदर्शित नहीं करना कि मैं बहुत धर्मी हो, धार्मिकता का मेरा जीवन है, अपने पहनावे के द्वारा, उड़ने के द्वारा। इन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाता आ रहा है कि तुम्हें किस प्रकार के जीवन को जीना है। और जो सच्चा और सरल जीवन, उसने कहा कि तुम्हें एक दूसरे का सेवक बनना, एक दूसरे को बेहतर समझना है और अपने आप को छोटा बनाना। जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और तब जब तुम मेरे आगमन की बाट जोगे तो तुम इस बात को स्मरण रखना कि बहुत कुछ घटेगा संसार में, बहुत से अकाल होंगे, पीड़ाएं होंगी, संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा और यह सब कुछ का होना तय है, निश्चित है। और जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ को तुम देखते हो और तुम समझ जाते हो, वैसे ही पुत्र का आगमन भी होगा। तो जब पुत्र का आगमन होना निश्चित है तो अपने आप को तैयार करो, जागते रहो कि तुम्हारा जीवन किसी भी प्रकार से चुराने ना पाए और तुम अपने जीवन को बचा के रखने पाओ। सो मेरे प्रियो, जो 24वां अध्याय वो मुझे और इंगित करता है कि मुझे अपने आप को प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार करना है। उन बातों में, सिर्फ दिखावटी जीवन में नहीं, पर प्रभु के उन बातों को स्मरण करते हुए कि उसने कहा है कि मुझे जागते रहना। और जागना इसलिए है कि कोई मुझे भ्रमित ना करने पाए, पर मैं अपने जीवन में प्रभु के आगमन के लिए तैयार रह सकूं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आज का दिन, आज का पहर हम सभी के लिए आशीष में होने पाए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर और आशीषित पल के लिए। जो वचन प्रभु हमने मनन किया है, इस वचन के द्वारा हमारे मनों को तैयार कर कि हम आपके दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हर एक सुनने वालों पर प्रभु और हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष भरना चाहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।